हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी का। आई होप आप लोग बढ़िया होगे, बहुत सही होगे। बहुत सही तो नहीं हो, क्योंकि तुम अपना दुख कहाँ बताते हो यार। तुम कितने परेशान हो, तुमने कभी किसी को बताया है? नहीं। यही तो हम स्टूडेंट्स है ना। हम स्टूडेंट्स किसको अपना पेन बताते हैं? किसी को नहीं। किसी ने पूछा हमसे प्रिपरेशन कैसी चल रही है? बढ़िया, मस्त। यही तो है ना, यही तो करते आते हैं। आज ये जो वीडियो मैं लेके आया हूँ भाई, नीट एस्पिरेंट्स स्टिल अलाइव। यू आर अलाइव। आप इस रेस में अलाइव हो। और सबसे पहली चीज तो भाई, ये कोई रेस है ही नहीं। ये एक रेस है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ खड़े रहने का गेम है। आज अगर आप खड़े रह जाते हो, ये सबसे बड़ा विन है आपका। सबसे बड़ी विनिंग हमारी तो यही है ना कि हम आज खड़े हैं, स्टिल अलाइव है। अगर आप आज स्टिल अलाइव हो, स्टिल खड़े हो, भाई सबसे बेस्ट चीज है। आप लोग बोलोगे कि भाई क्या करें, नहीं समझ में आ रहा ना आज की डेट पे आप लोग को। टाइम वेस्ट हो गया, साल वेस्ट हो गया। सर मैंने तो बहुत सारे सपने देखे थे भैया, मैंने तो सोचा था कि अरे एम्स चले जाऊंगा। नहीं मार्क्स आ रहे हैं 300 200 250 400 पे अटके हुए हो। क्या करें, लास्ट के कुछ दिन बचे हैं। रात रात भर नहीं सो रहे हो, डीएम्स भर रखे हो तुम लोगों ने, मेरे कमेंट सेक्शन भर रखे हो। भैया हो पाएगा भैया? 200 आ जाएंगे क्या? भैया 300 आ जाएंगे क्या? भैया 400 आ जाएंगे क्या? भैया 500? भैया इतना ही दिला दो कि यार बीएमएस मिल जाए। इतना कुछ बच्चों ने तो इवन पता है ऐसे मैसेज कर रखे हैं, भैया 3 तारीख को क्या बोलूंगा यार पापा को, 3 तारीख को क्या बोलूंगा मम्मा को। किसी का खुद का सपना है, किसी के पेरेंट्स का सपना है, किसी के लिए ऑप्शन ही है कि मतलब किसी की दूसरा ऑप्शन ही कुछ नहीं। क्या करोगे? कोई ऑप्शन समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल परेशान हो, बिल्कुल सबकी स्ट्रेटेजी देख ली, ये देख लिया, वो देख लिया, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? कोई एक दोस्त होगा जो बहुत अच्छा कर रहा है, अरे भाई इसके 600 आ रहे हैं, उसको देख के यार लग रहा है यार इसके 600 आ रहे हैं, मेरे से कहाँ गलती हुई, मैंने क्यों नहीं पढ़ा। ठीक है, नहीं पढ़ा, ओके कोई बात नहीं है। रिग्रेट हो रहा है, ठीक है कोई बात नहीं है। आज सीधी सी चीज मैं आपको बोलूं कि अगर आपको मैं अगर कह रहा हूँ कि एम्स मिल जाएगा, मैं झूठ बोल रहा हूँ। आपको अगर मैं बोलूँ कि अरे नहीं नहीं तुमको तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, झूठ बोल रहा हूँ। नहीं है पॉसिबल। लास्ट के 21 डेज में ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। आप कैसे कर लोगे? नहीं कर सकते। आज की डेट में क्या चीज पॉसिबल है, अगर इसके बारे में बात करें तो वो ज्यादा बेटर होगा। आज की डेट में पॉसिबल है कि हम 500 नंबर ला सकते हैं। हाँ ला सकते हैं। 500 में क्या होगा? शायद एक स्टेट की गवर्नमेंट सीट मिल जाए आपको, या एक रिस्पेक्टेड मार्क्स मिल जाए। किसी को कुछ अच्छा बीडीएस मिल जाए, किसी को कोई अच्छा बीएमएस मिल जाए, किसी को वेटनरी मिल जाए। कुछ तो मिलेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एमबीबीएस ही सब कुछ है। अगर आप ये सोच के बैठे थे कि नहीं मेरे लिए तो एमबीबीएस ही सब कुछ है, हाँ है सब कुछ। लेकिन आज की डेट पे तो अब नहीं बचा ना कि अगर अपन फोकस करें कि अरे नहीं नहीं मैं तो फाड़ के आऊंगा, मैं तो ये करके आऊंगा। नहीं फाड़ सकते हो, नहीं फटने वाला है ना भाई। कैसे फट जाएगा यार? जब फाड़ने का टाइम था तब शायद हम हेल्थ इश्यूज में थे, या तो हम उतने मैच्योर नहीं थे, या हमको उतनी चीजें किसी ने समझाई नहीं कि इतने अच्छे से करना है, इतने अच्छे से पढ़ना है। और कोई बोलेगा अरे रिश्तेदार क्या बोलेंगे, दोस्तों को क्या बोलूंगा, मजाक उड़ाते होंगे ना तुम्हारा तो दोस्त। अरे देखो भाई मैं तो बढ़िया फ्रेशर्स मना रहा हूँ, कुछ होंगे कुछ की कॉलेज लाइफ, भाई एकदम चिल कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं। तुम परेशान हो, क्या करोगे? लास्ट के मोमेंट पे तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा ना। तुम तो रिग्रेट करो, अरे यार बीएससी ले लेना था, 1 साल बच जाता। तुम्हारा 1 साल की बात करो, किसी का 2 साल होगा, किसी का 3 ड्रॉप होगा, किसी का 4 ड्रॉप होगा, किसी का 5 होगा। कोई फिफ्थ ड्रॉप पे भी जाकर के 400 नंबर पे भी आ झटका होगा। और खुद से ओवर थिंक करके परेशान हो के बार बार अपने से एक सवाल पूछ रहा था, मैं क्यों परेशान हूँ, मैं क्यों यार, मैंने क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, ये टीचर पहले क्यों नहीं मिला, मैंने ये वाली कोचिंग क्यों ले ली, मैं वो वाली ले लेता। ठीक है। और ये बातें तुम किसी से बोल भी नहीं पा रहे हो। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है ना ही तुम अपने पेरेंट्स को बता सकते हो आज की डेट पे, ना दोस्तों को, क्योंकि ये वाला इमोशनल वाला तो ना मर्द और ना औरत वाली चीज तो है ही नहीं यहाँ पे। क्योंकि ये वाला इमोशनल टॉक तो हम किसी से कर ही नहीं सकते ना कि भाई मैं फंस गया हूँ यार, मैं अटक गया हूँ, मेरे को नहीं समझ आ रहा है, मेरे से नहीं हो पा रहा है। नहीं बोल सकते हो पेरेंट्स को, नहीं बोलोगे। आज की डेट पे आप ये चीज किससे बोल सकते हो? किसी से नहीं। अपने अंदर एक ओवर थिंक लेकर के बैठे हो, बार बार खुद से ही डिसअपॉइंट हो रहे हो। क्यों डिसअपॉइंट हो रहे हो? क्योंकि आपको खुद से एक्सपेक्टेशंस है। और आज आपको अगर खुद से एक्सपेक्टेशंस है तो वो सबसे अच्छी चीज है। लाइफ में दूसरों से एक्सपेक्टेशंस रखनी भी नहीं है। पर भैया मम्मी पापा ने मेरे से एक्सपेक्टेशन लगा के रखी थी, ठीक है हो गई साल भर गलती, क्या करेंगे? क्या कर सकते हो? आज की डेट पे जहां आप स्टैंड कर रहे हो, शायद 200 नंबर, 300 नंबर, 400 नंबर, वहां अगर आज आप स्टैंड करते रहोगे तो फिर तो भाई बुरा लगना है। पेरेंट्स को भी बुरा लगेगा, अरे यार क्यों
क्यों दे दिया इसको 1 साल, अरे ये नहीं कर सकते तुम, बहुत गालियां पड़ेगी, मजाक उड़ाएंगे, रिश्तेदार फोन कर रहे होंगे ना, पूछ रहे होंगे कैसी चल रही प्रिपरेशन आपकी बेटा, ठीक चल रही है अंकल, अच्छी है, नहीं है ना अच्छी, बट बोलना पड़ता है, क्यों? क्योंकि हम अपना दुख किसी को नहीं बता सकते हैं, अपना पेन तो हम किसी को बता ही नहीं रहे ना, अपने साथ जो बीत रही है, अपने साथ जो गुजर रही है, वो हम किसी को नहीं बता पा रहे हैं, और बताओगे भी कैसे भाई, कोई सुनने वाला नहीं है, हर किसी के लाइफ में स्ट्रगल है। इवन एक चीज मैं आपको बोलता हूँ कि मेरे पापा ना हमेशा मुझे एक चीज समझाया करते थे कि सुनो, एक्सप्रेस का वेट करते करते मैं अगर लोकल चले गई ना, तो लोकल भी चले जाएगी और एक्सप्रेस भी चले गई, अब कुछ नहीं मिलेगा, स्टेशन पे चुपचाप खड़े रह जाओगे। तो आई यूज्ड टू, मतलब मैं आर्ग्यू करता था अपने पापा से कि नहीं यार पापा, एक्सप्रेस आएगी पापा, एक्सप्रेस पे ही बैठ के निकलेंगे, एक्सप्रेस से एकदम पास से। आज अगर पापा ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे को लगता है कि यार लोकल पे बैठ के निकल जाना था पहले, बीच में एक्सप्रेस मिलती बैठ जाते। पर मैं उस समय ये चीज बोलता था, शायद नादान था, शायद वो चीजें करता था, मैं अपने पापा बोलता नहीं पापा, एक्सप्रेस मैं लोकल पे नहीं बैठ के जाऊंगा, क्या पता लोकल पे बैठा हो तुरंत एक्सप्रेस निकल गई बाजू से। फिर भाई हर ट्रेन आपकी जो भी जर्नी है, हर ट्रेन अपनी डेस्टिनेशन पे जाएगी, इट इज जस्ट अबाउट अ टाइम। होती है जी, ठीक है, मैच्योरिटी नहीं होती, आज आप में भी नहीं है, एक टाइम पहले मुझ में भी नहीं थी, आज भी मुझ में कई चीजें होगी, बट आई एम हियर फॉर यू, मैं हूं आपके साथ। आप बोलोगे भैया यार अब पेरेंट्स सब सपोर्ट नहीं करने वाले, मैं कर रहा हूँ, मैं हूं ना, मेरे को बता देना क्या हेल्प चाहिए बता देना। सबसे बड़ी चीज जो आज की डेट पे आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो है कि आप वो जिंदा हो, आप खड़े हो, बस खड़े रहने का गेम है भाई। इन 20s आप अपने 20s 18 19 20 21 22 के अगर आपको लग रहा होगा अरे लाइफ एक रेस है, भागना है, उसकी देखो उसका तो कॉलेज में इस अच्छे कॉलेज में होगा, वो तो भाई मस्त मजे कर रहा है, उसकी तो गर्लफ्रेंड बन गई उसका, ठीक है, कोई कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, क्योंकि लाइफ रेस नहीं है, इट इज नॉट अ रेस, इवन नीट इज नॉट अ रेस। नीट हमेशा से सिर्फ खड़े रहने का गेम था, सिर्फ खड़े रहने का। खड़े रह पाए हम? नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं खड़े रह पाए तो भी ठीक है, लेकिन आज क्या नेक्स्ट 21 डेज आप मेरे साथ खड़े रहोगे? रह लूंगा भैया, क्योंकि और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना मेरे पास। आज आप बोल रहे हो, कल कोई और आके बोलेगा अरे मेरे साथ नहीं, अगर मेरे साथ खड़े रहने की बात हो रही है तो सिर्फ मेरे साथ खड़े रहना है। लास्ट के 21 डेज में क्या हो सकता है? गेम पलट सकता है, पलट सकता है, बताओ कमेंट्स में, पलट सकता है क्या? खुद से अपने आप से एक चीज पूछो, क्या मैं कर सकता हूँ? क्या मैं गेम पलट सकता हूँ? क्या मैं इसी रिग्रेट में लाइफ टाइम जीना चाहूंगा? नहीं, मेरे को नहीं जीना है ना भाई इस टाइम पे, मेरे को ऐसे रिग्रेट में नहीं जीना, जीना तो है, लाइफ में जीना ही तो है, खड़े रहने वाला गेम है। लाइफ इज ऑल अबाउट स्टैंडिंग इन हाइट स्लोप्स, और आपके पास डाउन, हर जगह पे आपको लाइफ में सिर्फ खड़े रहना है। लाइफ में अगर खड़े रहेगा ना, मचा दो, मचा दो। आज 21 दिन भी, 21 डेज भी अगर आप खड़े रह गए, गिव अप नहीं करना है भाई, नहीं करना है गिव अप, गिव अप करने का कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि वॉरियर हो यार तुम, मैं वॉरियर हूँ, तुम वॉरियर हो। और सबसे बड़ी चीज, अगर तुम्हारे पास कोई नहीं है इस दुनिया में, अगर तुम बोल रहे हो कि भैया कोई नहीं है मेरे पास, मेरे को सपोर्ट करने कोई नहीं है, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, मैं करूंगा, मैं हूं, मैं सपोर्ट करने का, नॉट आस्किंग फॉर एनी मनी ना, ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि मेरे को पता है ना भाई कि मेरे पास मेरे को सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं होता, तो मुझे पता है कि कैसा फील होता है। मेरे को पता है ना, जब मैं अकेले बैठ के सोचता हूँ कि अरे कैसे, मैंने भी चीजें प्लान करी हुई थी, क्या तुमको लगता है मैंने चीजें प्लान नहीं करी थी? करी थी, मैंने भी अपनी जॉब छोड़ी थी सोच करके अरे बचाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, नहीं बचा पा रहे। पर आज के डेट पे क्या मैं खड़ा हूँ? हाँ खड़ा हूँ। क्या मेरे को रोज ओवरथिंक नहीं होती? होती है कि अरे आज के व्यूज नहीं आए, मैं पढ़ाने वाली वीडियो डाला भाई 200 300 400 ही व्यूज आ रहे हैं, अरे यार मैं तो इतना अच्छा कंटेंट डाल रहा हूँ, मैं तो इतने अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, मैं तो सारी चीजें कवर करके लेके जा रहा हूँ, मैं तो एक एक पॉइंट लेके जा रहा हूँ, फिर क्यों नहीं? नहीं ठीक है, इट्स जस्ट अबाउट अ टाइम, ऐसा नहीं है कंटेंट में कम, जस्ट अबाउट अ टाइम, जस्ट अबाउट रीच या फिर फेस वैल्यू, जो भी चीज है, नहीं है। क्या तुमको क्या लगता है? मैंने एक डेस्टिनेशन नहीं सोची होगी, जब भी मैंने न्यू ईयर का रेजोल्यूशन लिया होगा, मैं सोच रहा था ओ भाई ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ठीक है, मेरे को तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट से उम्मीद भी छोड़ दी थी मैंने, अरे ये इंस्टा पे कुछ नहीं होने वाला, अपन वहां ग्रो नहीं करेंगे, वहां ग्रो कर रहा हूँ। यूट्यूब से उम्मीद ही थी, यूट्यूब पे ऐसे बस ऐसे चल रहा है, बस ऐसे। बट आज की डेट में मेरे को क्या लगता है, ऐसे चलना भी बहुत है भाई, ऐसे चलना भी बहुत है, ऐसे खड़े रहना भी बहुत है, और मेरे ऐसे खड़े रहने के लिए भी ना बहुत दम चाहिए,
वैसे ही तुमको भी खड़े रहने के लिए बहुत दम चाहिए। बस 21 दिन खड़े रह जाओ, लाइफ बदल जाएगी, लाइफ चेंज हो जाएगी। आज जहां स्टैंड कर रहे हो ना, आज जहां पे भी हो वहां से ऊपर हो गए। इट इज भाई समय रैना का मैंने भी शो देखा। आई एम नॉट मतलब बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ मैं उनका या फिर उनकी कॉमेडी का, बट मैंने वो वीडियो देखा और मुझे लगा कि यार मेरे बच्चे भी तो ये कर रहे हैं ना। मेरे जो एस्पिरेंट्स है, मेरे साथ के जो मेरे छोटे छोटे भाई बहन है, नीट एस्पिरेंट्स, नीट जो देने वाले हैं, ये भी तो यही सोच रहे होंगे ना, परेशान है, किसी को नहीं बता रहे। मम्मी पूछ रही है फोन करके, पापा खाना खाया बेटा, बेटी खाना खाई, हाँ खा लिया, मैस का खाना नहीं जा रहा अंदर, खा लिया। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत बहुत सारी चीजें। कितने झूठ बोलते हो दिन में, तुम भी जानते हो कि अरे अच्छे नहीं हो, अच्छे हो, हेडेक हो रहा है, नहीं हो आज की डेट पे। लेकिन बहुत सारे बच्चे होंगे सुबह से जाके शाम तक लाइब्रेरी में बैठते हैं, पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, टेस्ट दे के आ रहे हैं, मार्क्स नहीं बढ़े, फिर डिप्रेशन, फिर परेशान, फिर अगले दिन उठते हैं, फिर लड़ाई करने के लिए, नहीं हो पा रहा। ठीक है, काम डाउन, नॉट अ रेस, कोई बड़ी चीज नहीं है। नीट इतनी बड़ी चीज भी नहीं है जितनी बड़ी चीज आप बना के बैठ गए हो। सर अगर नहीं हुआ तो हमारे लिए तो आपका क्या, आप तो बढ़िया यूट्यूब चैनल चला रहे हो। नहीं चल रहा ना यूट्यूब चैनल भी, तो कहाँ चल रहा है अच्छे से, ठीक ठीक चल रहा है, ठीक ठीक, बस खड़े हैं ऐसे। तुम भी अगर आज ऐसे खड़े रह जाओगे ना, मैं तुमको ये गारंटी करता हूँ कि तुम लाइफ में लड़ना सीख जाओगे। मत सोचो किसी के बारे में, कौन क्या सोचेगा, कौन क्या, अरे ठीक है, जिसको जो सोचना होगा वो तो सोचेगा ही भाई। अगर तुमको लाइफ में कोई फेलियर मानता है तो वो फेलियर है, तुम नहीं फेलियर हो। क्योंकि भाई लाइफ में कोई फेलियर नहीं होता है। इफ somebody is judging you कि you are a failure, नहीं हो भाई फेलियर। मैं नहीं मानता तुमको फेलियर, कोई नहीं मानता तुमको फेलियर। अगर तुमको ऐसा लग रहा है अरे घर वाले पापा बोलेंगे, पापा ठीक है, पापा गुस्से में बोलेंगे ना भाई, उन्होंने 1 साल दिया है आपको, 1 साल का टाइम पीरियड दिया है, उन्होंने आपको बहुत सारी चीजें दी है कि भाई मेहनत करो, पढ़ाई करो, आपके पीछे पैसा लगाया, आपको टाइम दिया, आपसे एक्सपेक्टेशन लगाए। तो गाली देंगे घर वाले, गाली देंगे मम्मी पापा देंगे, ठीक है, कुछ लोग घर वाले बहुत ज्यादा एक्सट्रीम बोल देंगे, ठीक है, एक कान से सुनना है, बस सुन के अपने अंदर रख लेना है। और उस चीज को कहाँ लेके जाना है, उस चीज को गुस्सा नहीं होना उस चीज पे, आपने ऐसे ऐसे बोल दिया यार, मैं कुछ ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, मैं तो ये कर लूंगा, नहीं। लाइफ सीधी सी चीज है। तुम अगर आज खड़े हो, तुम सब चीजें कर सकते हो, तुम हर चीज कर सकते हो। भैया नीट तो नहीं हो पाएगी ना 21 दिन में, एम्स तो नहीं हो पाएगा, वही है। अनरियलिस्टिक सोचोगे, अनरियलिस्टिक प्लान्स बनाओगे, फिर वही चीज है कि आज की डेट पे अगर आप ये चीज सोच रहे हो कि मैं फिजिक्स में नंबर्स लेके आ जाऊंगा 180 आउट ऑफ 180, मेरी फिजिक्स 0 पे है, नहीं है पॉसिबल। बट क्या 100 पॉसिबल है? हाँ है। केमिस्ट्री में मेरे को कमेंट करते हैं बच्चे, भैया क्या केमिस्ट्री में 100 आ जाएंगे? आ जाएंगे। मैं लिखता हूँ हाँ आ जाएंगे, क्योंकि मेरे को पता है 100 आ जाएंगे, 120 भी आ जाएंगे, शायद 140 भी कोई बच्चा खींच दे उसका, उसको थोड़ी बहुत आती है, शायद 150 भी खींच दे उसको, लेकिन 180 नहीं आएंगे, नहीं आने, कभी नहीं आने। बायो में कोई बोले आके अरे भैया मैंने बायो के इतने चैप्टर पढ़े, बायो ऐसे पढ़ी, बायो वैसे, मेरे बायो में से 200 आ रहे हैं, क्या 360 आ जाएंगे? नहीं आएंगे। कितने आएंगे? 300 प्लस आ जाएंगे, 320 तक आ जाएंगे, बहुत है, बहुत ज्यादा है भाई। आज जहां स्टैंड कर रहे हो वहां से तो बहुत ऊपर हो तुम। लेकिन आज की डेट पे तुमको डिसाइड करना होगा कि क्या तुम ओवर थिंक करोगे, क्या तुम दूसरों के लिए सोचोगे कि अरे वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, वो दोस्त मेरे बारे में क्या सोच रहा है, उस दिन 3 मई को मेरे को क्या रिस्पॉन्ड करना है मम्मी या पापा को, नहीं, रिश्तेदारों का फोन आएंगे क्या रिस्पॉन्ड करूंगा, नहीं सोचना है, किसी को रिस्पॉन्ड नहीं करना है। आज की डेट पे तुमको सिर्फ तुम्हें ही रिस्पॉन्ड करना है, अपने आप को। तुमको पता है ना, तुमको तुम्हारी रियलिटी पता है जो कि तुम किसी से शेयर नहीं कर रहे हो। लेकिन आज कमेंट सेक्शन में अपनी रियलिटी शेयर करना, शायद कुछ सॉल्यूशन दे दूं, शायद सॉल्यूशन नहीं दूं, सपोर्ट कर रहे हैं तो खड़ा हूं ना मैं तुम्हारे, ठीक है, लिख देना, कम से कम मन हल्का होगा। लेकिन आज के डेट पे तुमको तुम्हारी रियलिटी पता है, जो रियलिटी किसी को नहीं पता है इस दुनिया में, शायद किसी को नहीं। किसी के पास होगा बेस्ट फ्रेंड, उसको बता दिया, किसी के पास होगा बड़ा भाई या बहन जो कि बहुत अंडरस्टैंडिंग है, तो उसको बता दिया। फिर या फिर तुम रोना भी जाओगे ना, अबे यार तू बार बार आके रोते रहता है यार नीट के बारे में, क्यों कर रहा है तू नीट, यही लोग बोल देंगे, फिर बुरा लगेगा, अरे यार क्यों बोल दिया मैंने, ऐसा नहीं बोलना था, ठीक है, ओके। किसी को नहीं बताना, सिर्फ मुझे बताना। कहाँ बताना? कमेंट सेक्शन में बता दो, देख लेंगे, सॉल्यूशन निकाल लेंगे। लेकिन मैं आज आपको बोल रहा हूँ, क्या मुझे 21 डेज देके मेरी 21 डेज आप बात मानोगे? मान लूंगा भैया, 21 डेज तो मान सकता हूँ। एग्जाम को 24 या 25 डेज बचे, आई डोंट नो, बट 21 डेज में आपको दे सकता हूँ। मैं 3 दिन और नहीं मांग रहा, क्योंकि एग्जाम के पहले तुम्हें तो पता है तुम आज एक ऐसी हालत पे हो, उस समय तो तुम पागल ही हो रहे होगे, तुम तो परेशान ही हो रहे होगे अगर तुमने नहीं पढ़ा। जो काम रह जाएगा, जो पेशेंसफुली रह जाएगा, तुमने हमेशा से नोटिस किया होगा
MS धोनी को कि भाई गेम लेके जा रहे हैं, डीप लेके जा रहे हैं, मैच फिनिश करके आ रहे हैं, ठीक है, उनका वो गेम पैटर्न है। विराट का नहीं है ना, विराट कोहली जाएगा भाई, उसका है कि 2 ओवर पहले गेम खत्म करना है मुझे, तो वो 2 ओवर पहले गेम खत्म करेगा। दैट इज अबाउट अ गेम प्लान। सबका अलग अलग गेम प्लान था, तुम्हारे पास प्लान ही नहीं था, ठीक है। आज हमारे पास में एक प्लान है जो मेरे पास है, जो कि काम कर सकता है, इतना काम कर सकता है कि 500 प्लस तुम ला सकते हो। क्या 500 प्लस तुम लाने के लिए रेडी हो? तो बिल्कुल बात हाँ बोल के यहाँ से वीडियो आगे देखना, नहीं तो मत देखना, मत देखना, कोई मतलब नहीं, कोई जरूरत नहीं। अगर तुम गिव अप ही करना चाहते हो तो फिर कब लड़ेगा भाई? आज क्या 21 डेज में हम फाइट नहीं कर सकते इस एग्जाम के लिए? सर 21 डेज में क्या ही हो जाएगा, अगले साल के लिए करता हूँ ना। अगले साल भी यही कंडीशन में मिलोगे, आके इस वीडियो पे बाद में 1 साल बाद भी आके तुम बोलोगे सेम चीज हो गई भैया, सेम चीज हो गई यार, क्या करूं, सेम चीज हो गई, ठीक है। मेरे को पता था सेम चीज होगी 1 साल बाद भी, क्योंकि तुमने आज गिव अप एटीट्यूड अपना लिया ना। आज तुम गिव अप एटीट्यूड जो लेके चल रहे हो, वो गिव अप एटीट्यूड सबसे पहले छोड़ने की चीज है। सबसे पहले हमको फाइट करना है, हमको लड़ना है, और जो लड़ गया, जो फाइट कर गया, वो जीत जाएगा। और जीत दूसरों के मायनों में जीतना नहीं है, हमको हमारे पे जीतना है, क्योंकि हमको हमारी सच्चाई पता है ना। आज तुमको पता है तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो। तुम अगर 200 पे स्टैंड करो, तुम अगर 500 लेके आओगे ना, यू लाइक ये 500 ला लिया, शायद तुम अगले ड्रॉप के लिए अपने आप को मना सको, या पेरेंट्स को मना सको, या कुछ अपने अंदर से कॉन्फिडेंस लाके अपने ड्रॉप के लिए कर लो, ठीक है। किसी को स्टेट की अच्छी सीट मिल जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाती है। लास्ट ईयर एमपी का कट ऑफ 490 पे जनरल का कट ऑफ था, 492 पे, 490 ओबीसी का कट ऑफ था यहाँ पे एमपी में, फिर मिल गई थी। 500 प्लस ही तो लाने बोल रहा हूँ ना, अभी भी ला लो भैया। पेपर टफ था इसलिए, अरे तो क्या पता भाई तुम टफ पेपर में ही करके आ जाओ, इतना अच्छा कर सकते हो ना। ये तो टफ पेपर की बातें कर रहे हैं हम। अब तो पेपर इजी का एक्सपेक्टेशंस भी नहीं लगाई जाती ना। मॉडरेट टू टफ, मॉडरेट ही आएगा, थोड़ा सा मॉडरेट और टफ के बीच का आ जाएगा बस। लेकिन अब जो मैं कहने जा रहा हूँ उसको मानना ही मानना है, ठीक है। तुम मेरे भाई, तुम मेरी बहनें, जो भी मानते हो, दोस्त मानते हो, जो भी मानते हो, मेंटर मानते हो, सर मानते हो, मेरी एक बात मानो कि लाइफ में कुछ भी कभी भी जरूरत पड़ेगी, मैं तुमको यहीं खड़ा मिलूंगा। मैं हूँ भाई, मैं प्रेजेंट हूँ, आप लोगों के लिए हूँ, हमेशा हूँ, ठीक है। तुम हारोगे तब भी हूँ, तुमको जो हेल्प लगेगी वो करने में रेडी हूँ। आफ्टर नीट ऑल्सो आई एम रेडी टू गिव यू ऑल द एफर्ट्स आई कैन गिव, जो जितने पर्सपेक्टिव, जितना रेंज तुमको घूमना है। लेकिन आज की डेट पे तुम मेरी एक बात मान के चलो बस, कि मैं 21 डेज गिव अप नहीं करूंगा, मैं 21 डेज अपनी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करूंगा। तो भाई कैसे करना है, सुनो, सिंपल सी चीज मैं तुमको समझाता हूँ। फिजिक्स में ना मैंने कुछ 6 चैप्टर्स आपके लिए डिसाइड किए, ठीक है। इस 6 चैप्टर से 100 प्लस मार्क्स का पेपर पूछा जाता है। पास्ट ईयर का एनालिसिस है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कुछ इस टाइप से है मेरे पास से, ठीक है। कुछ में मैंने बराबर ही रखा है, कुछ से मैंने ज्यादा रखा है, क्योंकि बढ़ जाते हैं उससे सवाल, ठीक है। बढ़ने के चांसेस है, इसलिए बढ़ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखो कि यहाँ 5 आए हुए थे 2 साल तक, इसलिए यहाँ 5 लेकर के आ सकते हैं। यहाँ पे 6 आए हुए हैं 2 साल, आ सकते हैं 6। यहाँ पे भाई 4 आए हुए हैं, आ सकते हैं ना। सिर्फ ये 6 चैप्टर्स हमको अच्छे से करना है। सर फिजिक्स करने में बोल रहे हो, 0 क्यों, हो पाएगा क्या? हो जाएगा, हो जाएगा ना, लड़के तो देख, हो जाएगा। अगर फिजिक्स 0 पे है तो कर सकते हो, 100 कर सकते हो। कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है, एक चैप्टर कोई भी यहाँ से डिसाइड करो, उस चैप्टर का 1 शॉट लेक्चर लगाओ। सर की कौन से टीचर का लगाओ, जिनका अच्छा लगता है, सबका कंटेंट अच्छा है। एवरीवन इज बेस्ट, जो भी यूट्यूब पे आके कंटेंट दे रहा है, एफर्ट दे रहा है, वो बेस्ट है। पेड लेक्चर्स से ज्यादा एफर्ट्स लोग ना यूट्यूब पे देते हैं, ताकि रेवेन्यू जनरेशन बाद में हो पाए, है ना, ताकि तुम पढ़ने आओ उनके पास में। इसलिए भाई यूट्यूब पे तो बेस्ट कंटेंट अवेलेबल है। तो फिर ये चैप्टर्स कहाँ से करना है, कौन से टीचर से करना है, नाम ले लो, ठीक है, ले लेते हैं। एमआर सर से कर लो, एमआर सर से कर लो, तमन्ना मैम से कर लो, प्रतीक जैन सर से कर लो, सलीम सर से कर लो, और कोई टीचर्स भी होंगे जो अगर तुमको लगता है तुम उनसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो। मेरे को ही कुछ गिने चुने टीचर्स बहुत अच्छे लगते हैं, जो कि मैं रिकमेंड करता हूँ कि लास्ट के मिनट पे तुम इनसे 1 शॉट्स करके ये चैप्टर्स करके अच्छे से कर सकते हो, बढ़िया है। और भी बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बट उनके पेड लेक्चर्स कंप्लीटली अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए मैं नाम नहीं ले सकता हूँ। और भी अच्छे फेवरेट टीचर्स हैं मेरे, बट उनके लेक्चर्स ही अवेलेबल नहीं है, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। केमिस्ट्री का क्या हाल है? केमिस्ट्री में 7 चैप्टर्स कर लो, यहाँ पे इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके पास, कर लो, इतना हो जाएगा, आ जाएंगे 100 मार्क्स। लास्ट के 21 डेज में इतनी बात मान लो, इतनी चीजें कर लो। सर इसका क्या करना है? 1 शॉट लेक्चर्स, अगेन कहाँ से? मेरे लेक्चर्स देख लो, दिव्यास सर सीरीज चालू है, प्रेडिक्टेबल केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा दी ऑलरेडी, सॉल्यूशन पढ़ा दिया है, ये बीच के चैप्टर्स भी पढ़ा दूंगा कुछ दिनों में, पढ़ा देंगे,
सर आपके तो 40 आपके लेक्चर्स कैसे, देखो देख के जाके देखो, बेस्ट कंटेंट है। 30 to 40 मिनट्स में पूरा चैप्टर कंप्लीट है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए पीवाईक्यूज ऑलरेडी टेलीग्राम पे डाल दिए हैं, टेलीग्राम पे जाके पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व करो। एनसीईआरटी की हाइलाइट्स अपलोड कर दी है, एनसीईआरटी की हाइलाइट्स देखो आपके पास में, कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल पे, कहाँ है लिंक, डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जाके देखो, मजा आएगी। मेहनत करके तो देखो, हार्डवर्क करके तो देखो, फाइट मार के तो देखो। एक बार फाइट मार लेते हैं ना भाई, एक बार, कितनी बार, एक बार फाइट मार के क्या होगा, अपने अंदर की कैपेबिलिटीज पता चलेगी, और आज जहाँ स्टैंड कर रहे हो ना उससे ऊपर रहोगे। जब उससे ऊपर रहोगे ना लाइफ में कुछ भी कर सकते हो, कहीं भी मचा लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या करना है, फिर उसके बाद में भाई इनऑर्गेनिक अगर है तो इंडेक्स क्वेश्चन सोल्व कर लो, ऑर्गेनिक अगर है तो नेम रिएक्शंस कर लो। अच्छा सर भैया आप पे ट्रस्ट नहीं है मेरे को, आपसे नहीं पढ़ना, कोई बड़े टीचर्स का नाम बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे टीचर्स सारे, पंकज सर से ऑर्गेनिक कर सकते हो, इनऑर्गेनिक करना है मोहित अजीत सर से कर लो, भाई फिजिकल करनी है आपको तो आप सुधांशु सर से कर लो, आप अमित महाजन सर से कर लो। अगर आपको कंप्लीट करनी है क्या पूरी केमिस्ट्री कंप्लीट एक ही टीचर से करनी है, ठीक है नितेश देवनानी सर से कर लो, और भी टीचर्स हैं किसी से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। भाई कोई कंपटीशन नहीं है, सीधी सी चीज है, सिंपल चीज है। कोई अच्छा है, कोई बेस्ट है, उसको बेस्ट बोलने में लाइफ में कभी डरना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि लाइफ इज नॉट अबाउट अ रेस। मैं मानता ही नहीं हूँ, मेरे को पता है कि मेरा एम क्या है, तो मैं रेस मानता ही नहीं हूँ, इसलिए मैं खुल के नाम लेता हूँ कि हाँ जाके देखो, पीडब्ल्यू के टीचर्स का लेक्चर देखो, अनअकैडमी के टीचर्स के लेक्चर्स देखो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम भी लाइफ में याद रखना, अपने इंटेंशंस प्योर रखना, अपने इंटेंशन में कभी किसी को, आज अगर कोई तुम्हारा दोस्त अच्छा स्कोर कर रहा है, ठीक है, उसने मेहनत करी थी तो स्कोर कर रहा है भैया, मैंने मेहनत नहीं करी, मैंने कहीं गलती हो गई मुझसे, हेल्थ इश्यूज रह गए, ठीक है, मैंने बोर्ड्स पे फोकस कर लिया, या मेरा ब्रेकअप हो गया तो मैं उस ब्रेकअप के पीछे वो लड़की को रोकने के लिए लगा हुआ था, नहीं हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आज के डेट पे जो बेस्ट है उसको बोलो कि हाँ भाई तू बेस्ट है, ओके यू आर बेस्ट, तो बिल्कुल आपको बेस्ट सजेस्ट करने में भी मुझे डर नहीं होना चाहिए, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करें, बायोलॉजी के 21 चैप्टर्स कर लो। हाँ लास्ट वाले वीडियो में एक और बार जब मैं बता रहा था तो मैंने नेक्स्ट वाली स्लाइड पे चैप्टर्स के बाद में नेक्स्ट चैप्टर्स की स्लाइड दिखाई नहीं थी, तो वो देख लो, ये भी देख लो भाई, ये लो, ये पूरा देख लो 21 चैप्टर्स का, ये 21 चैप्टर्स कर लो। कहाँ से अगेन, अगर तुमने पढ़ रखा है तो मैं सजेस्ट करूंगा एनसीईआरटी जाके रीड करो, अगर तुमको आती है, तुमने एक बार भी पढ़ा है तो एनसीईआरटी जाके रीड करो, और एनसीईआरटी जब जाके रीड करोगे तो बहुत अच्छे से तुम्हारे मार्क्स पड़ेंगे। अच्छा एनसीईआरटी सर इनके लिए कोई टीचर है, बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट है भाई, विपिन सर के लेक्चर्स आके देख लो, शायद विपिन सर ने इस बार जो कंटेंट पढ़ाया है उम्मीद सीरीज में उनके, मुझे किसी बच्चे ने बताया था कि उन्होंने शायद 10 दिन में पूरी बायो कंप्लीट करी है, कर लो, बायो में 300 प्लस आ जाएंगे भाई उनसे पढ़ के, ही इज बेस्ट। क्या सर उनके अलावा और भी बेस्ट है, और भी बेस्ट हैं, आपकी चॉइस है, आप किससे करना चाहते हो, आपके लिए अगर जूलॉजी करना है तो जूलॉजी कर लो जाके किसी टीचर से, हाँ ठीक है, आपको जूलॉजी करना है आप समाप्ति मैम से सिर्फ कर लो, आपको बॉटनी करनी है रुपेश सर से कर लो, आपको कंप्लीट एक और बार बायो करनी है, चलो अच्छे से एक और बार बायो करनी है सीत मैम से कर लो, गरिमा मैम से कर लो। मैं रिकमेंड ऐसा तो नहीं करूंगा अरे नहीं से जाके करो, मेरा कोई वो नहीं, लेकिन हाँ उन्होंने 10 लेक्चर में कराया हुआ है, बहुत कम ड्यूरेशन में 10 लेक्चर में उन्होंने शायद पूरी कंप्लीट कर दी है, तो आई रिकमेंड देम कि हाँ विपिन सर से कर लो, ठीक है, गरिमा मैम से कर लो, एनसीईआरटी बहुत अच्छे से क्रिस्प में करवाई हुई है, एनसीईआरटी करनी कर लो, एनसीईआरटी हाइलाइट्स अवेलेबल है मैम, सी मैम की देख लो, किसी का भी देख लो, कभी भी टीचर सारे बेस्ट है, तुमने ही बना के रखा कि अरे ये बेस्ट है तो ये तो कम है ना, नहीं है, अगर वो खड़ा है किसी प्लेटफॉर्म पे अगर अपना बेस्ट दे रहा है तो ही इज बेस्ट, नेवर फॉल इनटू कंट्रोवर्सीज कि अरे ये बेस्ट है तो ये खराब ना। ऑफलाइन में तुम लोग जाते हो, तुम हमेशा तुमने ऑफलाइन अगर कोचिंग में कोई बच्चा पढ़ रहा होगा उसने ये चीज नोटिस करी होगी कि क्या बोला जाएगा उसको कि अरे ये पता है मेरी बैच में जो ऑर्गेनिक पढ़ाते हैं सर वो ज्यादा बेटर है तेरी इससे, फिर तुम्हारे मन में चलेगा, तुम जाके क्लास में अरे पता वाले सर ज्यादा बेटर है, उन्होंने ना ये वाली रिएक्शन को ऐसे बताया, ठीक है मेथड थी बता दी, बट ऐसा तो नहीं है ना कि वो टीचर जो बेस्ट थे उनको भी तुमने वहाँ पे कम आंक लिया और उसके कारण तुम खराब कर लिए कुछ चीजें, क्या तुम्हारी कैसे सिलेक्शन नहीं होगा ऑफलाइन की वजह से, होगा उन्हीं टीचर से पढ़ के होगा, बट इट इज अबाउट अ माइंडसेट जो कि हम क्रिएट करते हैं, जो कि हम लेके आ चुके हैं कि ये बेस्ट है तो ये कम है, नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि अरे किसी को 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो ही इज द बेस्ट, नहीं, कोई आएगा 1 साल का एक्सपीरियंस लेके आएगा, 2 साल का एक्सपीरियंस लेके आएगा और बहुत तगड़े से पढ़ाएगा, क्यों, क्योंकि भाई उसने उतनी रिसर्च करी, वो भी उस लेवल तक लेके आएगा कंटेंट, क्यों लेके आएगा, क्योंकि
रिसर्च करके आया ना, थोड़ा सा ब्रेन लगा के रिसर्च करके आया। ओके ओके ओके, तो उतने किसी से भी पढ़ना है पढ़ो, बट पढ़ो सिर्फ कंप्लीट, खड़े रह के खत्म करो इस लड़ाई को। दैट इज अ वॉर बिटवीन यू एंड यू, नॉट एनीवन, नॉट एनीबॉडी। मत सोचो तुम्हारे बारे में कौन क्या सोच रहा है, कभी नहीं। तुम्हारा जो ये लॉस हो रहा है ये तुम्हारा पर्सनल लॉस है, ये तुम्हारा लॉस है, किसी का लॉस नहीं है मेरे भाई। बात को समझना इस चीज को, तुम्हारा लॉस है और तुम्हारा ही रहेगा, लाइफ टाइम तुम्हारा रहेगा, ये किसी और का नहीं होने वाला है। ठीक है, अपने लिए, खुद के लिए एक बार खड़े हो, ठीक है, लकड़ी पकड़ के खड़े हो, खड़े हो, और खड़े होके ना 2 बार ऐसे लकड़ी को ऐसे ठोको, ठक ठक, और बोलो कि हाँ मैं आ गया हूँ, मैं करूंगा, मैं अपना बेस्ट दूंगा। क्या पता सिलेक्शन लेके चल जाओ यार, तुम यहाँ से ले जा सकते हो भाई, लेके जा सकते हो। पर वही है कि आज की डेट पे तुम अपना कैसे इंटेंट रखते हो, क्या तुम्हारे पास में यहाँ पे क्या मोटिवेशन है, क्या चीज है। मैं हर चीज की, कोई भी डाउट आ रहा है रीच आउट टू मी, टेक्स्ट करो इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप नंबर पे टेक्स्ट कर दो, अगर किसी को मिल रहा है टेलीग्राम पे टेक्स्ट कर दो, नहीं मिल रहा है कमेंट सेक्शन में कर दो। आई रिप्लाई टू एवरीबॉडी, मैं रिप्लाई कर देता हूँ भाई, हर किसी को मैं रिप्लाई कर देता हूँ। जब भी मेरे हाथ में फोन होगा, मैं स्क्रॉल नहीं करता हूँ आजकल इंस्टा, आई ट्राई की मैं रिप्लाई कर दूं मेरे बच्चों करता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है आज की डेट पे तुमको जरूरत है। तुमको अगर चाहिए कह रहे भैया मेंटरशिप ले लो यार, एक बार मेंटरशिप में ना मेरी बात सुन लो, सिर्फ ले लूंगा, बोल देना इस संडे कर लेते हैं मेंटरशिप, ठीक है, इस संडे 2-3 घंटे बैठ के मैं हर किसी को समझा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, नॉट चार्जिंग एनीथिंग। लास्ट के मोमेंट पे अगर कोई पैसा मांग रहा है ना कि इस चीज के पैसे दे देना, ये नोट्स के पैसे, नहीं भाई लास्ट टाइम पे थोड़ी यार, लास्ट टाइम पे तो जितनी मदद कर सकते हो तुम उनकी, क्योंकि ये पैसे दे दे के आए ना, इतना सारा पैसा दे दिया, यहाँ दे दिया वहां दे दिया, अब कहाँ से पापा से बोलूंगा पापा यार ये करना है अभी, ये नोट्स लेना, पापा बोलेंगे क्या अभी नोट्स, फिर तुम कहीं से सेविंग बचाओगे, वहां के पैसे कर दोगे ना, नहीं चाहिए, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट करनी है चीजें, यहाँ पे मेहनत करनी है, हार्डवर्क करना है, करेंगे। तुमको भी एक चीज समझा रहा हूँ, आज के डेट पे अपने इन चैप्टर्स को, इन 34 चैप्टर्स को अच्छे से कंप्लीट करो। जिस दिन तुम इन 34 चैप्टर्स को अच्छे से कंप्लीट कर लोगे, तुमको खुद को समझ में आएगा कि हाँ 500 आ रहे हैं, ठीक है, ओके, 3 तारीख को जाओगे एग्जाम लिखोगे, क्यों, क्योंकि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। 200-250 नंबर वाले का क्या खोएगा भाई, क्या खोलोगे, क्या हार जाओगे, हारे हुए हो, लेकिन जीत सकते हो क्या, हाँ जीत जाएंगे, लड़ेंगे तो जीत जाएंगे, खड़े रहेंगे तो जीत जाएंगे, और खड़े ही रहना है। ठीक है, तेरे आ रहे होंगे भाई 600, ओके मैं लेके आऊंगा, 500 लेके आऊंगा। अरे मैंने तो इतने दिन पढ़ा, तेरे कैसे, तेरे तो 200 आ रहे थे, आ गया ना भाई, मैंने स्मार्ट स्टडी करी, मैंने सिर्फ इतने ही पार्ट को बार बार पढ़ा, बार बार रिवाइज किया, शॉर्ट नोट से बार बार रिवाइज किया, ठीक है, आ गए। जिसके नहीं आ रहे नहीं आ रहे, ठीक है, जिसके आ रहे आ रहे। लेकिन आज के डेट में मेरी बात मान के सिर्फ इतनी सी मेहनत कर लो, इसके बाद में और कुछ नहीं बोलूंगा तुमको कि अरे ये कर लो वो कर लो ना। इतनी मेहनत करते हैं आज की डेट में, हार्डवर्क करते हैं, बहुत अच्छे से हार्डवर्क करते हैं, खड़े रहते हैं, खड़े रहने का गेम है, और खड़े रहते हैं। नीट एस्पिरेंट्स स्टिल अलाइव, ठीक है, तुम नीट एस्पिरेंट हो, तुम आज भी अलाइव हो। जो भी चीजें, फ्री मटेरियल जितना भी चाहिए, टेलीग्राम चैनल की लिंक ऑलरेडी टेलीग्राम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, या फिर तुम यहाँ पे सर्च कर सकते हो, ये चैप्टर्स का ऑलरेडी मैंने बता दिया आप लोगों को, ये वन शॉट कर लेना, एनसीईआरटी कर लेना, ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको भेज दूंगा। पीवाईक्यू कहाँ, पीवाईक्यू कर लो, मिस्टेक बुक बना लो। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज, टेस्ट देना बहुत जरूरी है, टेस्ट ऑलरेडी हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, फ्री टेस्ट है, हर संडे टेलीग्राम पे डलते हैं, ऑलरेडी डले हुए हैं, एकलव्य सीरीज के नाम से बहुत अच्छे टेस्ट है, एनालाइज्ड है, पास्ट 2 इयर्स का एनालिसिस पे है, पास्ट का एनालिसिस किया भी नहीं, क्योंकि पास्ट 2 इयर्स में जिस तरीके के पेपर पैटर्न चेंज हुआ उस बेसिस पे, ठीक है, जाकर के इनको अच्छे से अटेम्प्ट करो, सारी चीजें करो। टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन करो, दिव्य केमिस्ट्री सर्च करो, मिल जाएगा चैनल, नहीं मिल रहा है तो शेडो बैन होगा, ढूंढ लो, डिस्क्रिप्शन से चले जाओ, नहीं हो रहा है कमेंट में मांग लो, लिंक दे देंगे, हो जाएगा, सब हो जाएगा, तुम हो यहाँ पे सब कर लोगे, ठीक है। इफ यू आर हियर यू कैन डू एनीथिंग, तुम अगर हो, सबसे बड़ी चीज पता है क्या है आज की डेट में, तुम हो यार, तुम लाइफ में जब तक हो तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम अगर हो तुम कर लोगे, शायद आज नहीं, शायद कल नहीं, शायद परसों, 4 दिन बाद करोगे, क्योंकि तुम हो, यू आर हियर। आज मेरे को पता है, मैं अगर यहाँ खड़े रह गया, मेरे को पता है खड़े रहने का गेम है, स्टैंड करने का गेम है, नहीं ठीक है, आएगा, थॉट्स आएंगे, हर किसी को आते हैं, हर कोई परेशान है, हर कोई डिप्रेस है, लेकिन जस्ट लाइक चिल, जो भी प्रॉब्लम्स है शेयर करो, मेंटरशिप की नीड है बता दो, मेंटरशिप कर लेंगे मंडे को, संडे को सॉरी, पर बहुत अच्छे से सारी चीजें करेंगे, पढ़ाएंगे, सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ,
चीजें बहुत बेस्ट पढ़ा रहा हूँ। दिव्यास्त्र सीरीज के नाम से सीरीज बनी हुई है, ऑलरेडी लेक्चर्स है। मत पूछना कमेंट में कि सर उससे पढ़ के 100 आ जाएंगे, 100 प्लस आ जाएंगे। आ जाएंगे, आ जाएंगे, लेकिन उस लेक्चर के बाद में जितनी चीजें करने बोलूंगा ना वो कर भी लेना, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो कमेंट में ड्रॉप करना, सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन वन स्टॉप सॉल्यूशन है दिव्य एक्स केमिस्ट्री, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय।